श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय।
चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हरे 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं कैलाश पर्वत पर और कथा का आनंद लेते हैं। आज लगभग 5 दिन बाद आपसे भेंट हो पाई है। हमने पहले ही उस वीडियो में कह दिया था कि 2-5 दिन कोई कार्यक्रम है, उसमें हमें जाना है, और वहाँ से हम आ गए हैं पूर्णाहुति करके। आज हम आपके सामने कथा को लेकर के प्रस्तुत हैं। तो महाराज पिछला प्रसंग देखें एक बार, और हम आपको दीपावली की सभी श्रोता बंधुओं को मंगल कामना देते हैं, क्योंकि आज चतुर्दशी हो गई है, धनतेरस कल हो गई थी। तो महाराज ये 5 दिन की जो दीपावली है, दीपोत्सव पर्व है, महाराज आप सभी को सपरिवार, सपरिजन, सपरिकर, कुटुंब सहित आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। ईश्वर आपको सबको स्वस्थ रखे और आनंद करें। तो चलते हैं महाराज अब कथा में पिछले प्रसंग के साथ। पिछले प्रसंग में किष्किंधा कांड का विश्राम हो गया था, और किष्किंधा कांड में वानर सेना अब महाराज सीता जी की खोज में निकल गई है। हनुमान जी महाराज, जामवन जी, अंगद, और इस प्रकार मुख्य मुख्य जो वानर सेना है वो दक्षिण में गई है। और सीता जी का पता लगाते लगाते वो महाराज यहाँ गए समुद्र तट पर। संपाति से उनकी भेंट हुई है, और संपाति ने उनसे कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं देखूं तुम ना ही गीधहि दृष्टि पार, बूढ़ भयों न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। भाई देखो ऐसा है, हम बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए हम तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन पता जरूर बता सकते हैं। और संपाति ने सीता जी का पता उनको बताया कि लंका में से वो अशोक वाटिका है, और उसमें सीता जी वहाँ पर बैठी हुई है। लंका में रावण जिसको हर कर ले गया था। अब मगर बात यह भाई कि जो इस समुद्र को पार कर सकेगा वो लंका में जा सकेगा, और वही सीता जी का पता कर सकेगा। पक्की बात तो ये हो सकती है। तो संपाति ने उनसे कहा है कि जो ना गई सत जो जन सागरे, करई सुराम काज मति आगरे। जो ना गई सत जो जन सागरे, करई सुराम काज मति आगरे। आप में से जो कोई भी महाराज 100 योजन के समुद्र को लांघ सकेगा, वही राम जी का काम कर सकेगा। ये कह करके महाराज अस कही गरुड़े गीध जब गयाऊँ, तिनके मन अति विस्मय भयाऊँ। अस कही गरुड़े गीध जब गयाऊँ, तिनके मन अति विस्मय भयाऊँ। कथा के वक्ता अलग अलग है महाराज। तो यहाँ कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, अस कही गरुड़। अब ये गरुड़ शब्द आया तो संबोधन है। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, इतना कह करके संपाति चला गया। अस कही गरुड़े गीध जब गयाऊँ, संपाति नाम का जो गिद्ध है वो चला गया। अब इनके सबके मन में संशय हुआ। समुद्र पार जाने के लेकर के इनमें अविमर्श होने लगा। सबने अपने अपना बल का बखान किया। लो महाराज 2-5 चौपाई सुना देते हैं। सबसे पहले जामवंती महाराज बोले हैं, निज निज बले सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। जरठ भयऊँ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी,
तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊं सो तनु बरनि न जाय, उभय गरी महदीने सात प्रदक्षिण धाई। पिछले महाराज उस कथा में भी आपने सुन लिया होगा। और जामवन जी ने तो कह दिया भाई अब बूढ़े हो गए हैं, अब जवानी जैसी हम में ताकत नहीं है। हाँ, जब हम जवान थे भगवान ने वामन अवतार लिया, विराट स्वरूप उन्होंने धारण किया था महाराज। 2 घड़ी में पौने 1 घंटे में, 2.5 घड़ी के 1 घंटा, और हमने उस शरीर की महाराज 7 प्रदक्षिणा कर दी थी। तो जामुन जी इतना कह करके चुप हो गए। अब जो है अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहीं जाहूँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरते बारा, जामवंत कह तुम्हें सब लायक, पठई अकीमी सब ही कर नायक। अंगद जी ने कहा हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है। जाने की गारंटी है लेकिन आने की गारंटी नहीं है। तब जामवंत जी ने कहा कि आप हमारे दल के नेता हैं, युवराज हैं महाराज, सुग्रीव राजा हैं और अंगद युवराज हैं, आपको हम कैसे भेजेंगे? अरे महाराज जब नेता ही गिरफ्तार हो गया तो महाराज भीड़ तो तितर बितर होते देर लगती नहीं है, आपको नहीं भेजेंगे। अब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा है, जामवंत कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, का चूप साधी रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तुम्हें हम तारा, सुनत ही भयऊं पर्वताकारा। अब जामुन जी ने महाराज हनुमान जी से कहा है, कहा क्यों चुप बैठे हो, पवन पुत्र हो, बेग भी पवन के समान है, और फिर राम जी के काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी उनकी बल की याद दिलाई जामुन जी ने। अरे महाराज फिर तो क्या है, पहाड़ जैसे हो गए हैं। और कहने लगे, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपरि गिरिन कर राजा, सिंहनाद करी 12 बारा, लीला ही लांग्यऊं जलनी दिखारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आन्यऊ इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछहूँ तो ही, उचित सिखावनु दीजे मोही। अरे महाराज अब तो कहा मैं रावण को मार दूं, उसकी सेना को मार दूं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊं। हनुमान जी ने महाराज बड़ी जो है गर्जना की है और जामुन जी से पूछा है, तो अब आप हमें बताओ कि हमें करना क्या है। तब जामुन जी ने कहा महाराज कि इतना करहूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुदियाई, तब निज बुझ बल राजीव नैना, कौतुक संगी लागी कपिसेना। आप तो जाना, सीता जी का पता लगाना और यहाँ आकर के हमसे कह देना, फिर राम जी के साथ सब चलेंगे और जो है रावण को मारेंगे और वहाँ से मैया जी को वापस लाएंगे, और फिर जो नारद आदि मुनि हैं ये बाद में भगवान का यश गावेंगे। और यहाँ आकर के किष्किंधा कांड का विराम हुआ। इस कथा को हम पिछले वीडियो में भी आपको सुना के आए हैं। महाराज आज हम सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। नाम रखा सुंदर कांड। कथा बड़ी सुंदर, और कोई खोई हुई चीज मिल जाए महाराज, इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। आपकी कोई भी वस्तु खो गई है और उसका ठीक ठीक पता ठिकाना लग गया, इससे बड़ा सुंदर काम कोई हो नहीं सकता। लंका का वर्णन बड़ा सुंदर, कथा बड़ी सुंदर, इसलिए इसका नाम रखा सुंदरकांड।
सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है महाराज। इसीलिए देखो आज भी पूरी रामायण का लोग पाठ करें न करें, लेकिन महाराज शनिवार मंगलवार आते ही लोग सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा है। आइए चलते हैं कथा में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोकः। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। ये मंगलाचरण है साहब। और जैसा कि हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर कांड के पहले जो मंगलाचरण किया वो संस्कृत में किया, और उसका महाराज अब अर्थ भी देख लेना चाहिए। तो इसमें महाराज आया है वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। वंदे हम, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं वंदना करता हूँ। करुणाकरम, जो करुणा करने वाले हैं। रघुवरम, रघुवंश के श्रेष्ठ हैं। भूपाल चूड़ामणिम, महाराज जो राजाओं के मोर मुकुट हैं, जिनका स्वरूप बड़ा शांत है, शाश्वत सनातन है, अप्रमेयम, प्रमाणों से उनको नहीं नापा जा सकता। अनघम, महाराज पुण्य हैं। निर्वाण शांति प्रदम, मोक्ष देने वाले और शांति देने वाले। आप देख लीजिए, सच बात तो यह है कि भगवान यही देते हैं। मोक्ष भगवान देते हैं और शांति भगवान देते हैं। भागवत जी में लिखा है ऐसा, यतः शांतिर यतो भयम, यतः शांतिर यतो भयम, जिनसे शांति प्राप्त होती है और अभय मिलता है। अभय कब होंगे आप? जब मोक्ष हो जाएगी। मोक्ष नहीं होगी, अरे महाराज पुनर्जन्म के चक्कर में घूम रहेंगे तो महाराज भय रहेगा ही। जिस भी योनि में जाएंगे महाराज सब में भय है, कहाँ भय नहीं है। और जब निर्वाण हो गया तो कुछ भी नहीं है महाराज, बस मोक्ष प्राप्ति के बाद कोई भय कोई दुख नहीं है। तो निर्वाण शांति प्रदम और ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम। मनीषम इसका मतलब दिन रात, अहरनिश। अहरनिश जिनकी सेवा ब्रह्मा जी करते हैं, शंकर भगवान करते हैं, शेषनाग जी भी करते हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, महाराज जो वेदों के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा जाने जाते हैं, सर्वव्यापक हैं। कहा उनका नाम तो बताओ, नाम क्या है? अजी उनका नाम राम है। रामाख्यम, आख्य का मतलब होता है नाम। जिनका नाम राम है, जगदीश्वर है, देवताओं के गुरु हैं और माया मनुष्य बने हुए। माया मनुष्यम हरिम, हैं तो हरि भगवान हैं, लेकिन महाराज वो माया मनुष्य हैं। ऐसे जो राम जी महाराज हैं हमारे इष्ट देव, गोस्वामी जी के भी वही इष्ट देव हैं और हमारे भी वही इष्ट देव हैं महाराज। हम उनको प्रणाम करते हैं। जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही भगवान है, जो भगवान है वही भगवान विष्णु हैं। और जो भगवान विष्णु हैं महाराज उन्हीं के 24 अवतार हैं, 10 अवतार मुख्य हैं, उनमें राम जी भी मुख्य अवतार हैं। ये पहले मंगलाचरण का अर्थ हुआ। दूसरा मंगलाचरण देखो महाराज, गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुपते, संबोधन है महाराज ये, हे रघुपते अस्मदीय हृदय अन्या स्पृहा न।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज हमारे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, धन दौलत परिवार कुछ नहीं चाहते महाराज आपसे। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, आप महाराज अंतर्यामी हैं, इसलिए आपके सामने झूठ चल नहीं सकते, इसलिए हम आपसे सच कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं सत्यम वदामि, हम आपसे सच कहते हैं महाराज, क्योंकि आप तो घट घट में घट घटवासी हैं, इसलिए आप जान सकते हैं। आप हमें केवल भक्तिम प्रयच्छ, आपके चरणों की भक्ति हमें दीजिए। कैसी भक्ति? निर्भराम, निर्भराम का मतलब स्थाई, चिरस्थाई। ऐसा नहीं कि महाराज आज तो ढोक दे रहे हैं और महाराज का राम जी ने हमारा कोई काम नहीं किया, कल से ढोक लगाना बंद। भागवत जी में लिखा है ऐसा, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है, श्री राम जी के चरणों में है, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में है। महाराज भक्ति करें, कैसी भक्ति करें? सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे, लेकिन उस भक्ति में महाराज कोई कामना न हो और इसके साथ ही वो घटे भी नहीं। अहेतु क्या प्रतिहता, अहेतु की और अप्रतिहता, कोई बीच में कारण न रहे, कोई मांग पत्र न रहे, और अप्रतिहता भक्ति वो जो रुके भी नहीं, उसको कहते हैं निर्भराम, यानी जो निरंतर चलती रहे, चिरस्थाई। ऐसी भक्ति महाराज आप हमको दे दीजिए, प्रयच्छ यानी दीजिए। और कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, हमारा जो ये मन है ये कामादि दोष से रहित है, कामादि दोष से रहित हो ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, हमारे मन को कामादि दोष से रहित कीजिए महाराज। इसमें काम क्रोध लोभ मद मोह सब भरे हुए हैं, महाराज इनको यहाँ से निकालिए। ये दूसरा मंगलाचरण हुआ। तीसरे मंगलाचरण महाराज उन्होंने भगवान के जो दूत हैं हनुमान जी महाराज, उनकी महाराज वंदना की है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वायुपुत्र जो हनुमान जी महाराज, हम उनको प्रणाम करते हैं। अब उनकी विशेषताएं बताइए, क्या क्या हैं उनमें विशेषताएं। पहली बात वो अतुलित बल के धाम हैं, खजाने हैं, अतुलित बलशाली हैं महाराज। स्वर्ण के समान जिनका शरीर चमकता है, दैदीप्यमान है। धनुज वन कृशानुम, जो राक्षस रूपी वन है उस वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। और ज्ञानियों में महाराज अग्रगण्य हैं। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के खजाने हैं। वानराणाम अधीशम, महाराज वानर सेना के महाराज वो स्वामी हैं। ऐसे रघुपति के जो प्रिय भक्त हैं हनुमान जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए हनुमान जी महाराज ने आगे का काम किया है। और महाराज पहली ही चौपाई है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए, अच्छे लगे। कौन से वचन महाराज? वही वचन जो अभी पिछले प्रसंग में हमने आपको सुनाए हैं। जामवंत जी ने उनको बल की याद दिलाई है, और जब अत्यंत महाराज उनको गुस्सा आया है और कहा है बताओ मुझे करना क्या है, तो ये भी कहा है कि सीता जी का पता लगा के आना है। ये हैं उनके वचन।
सुंदरकांड कब बना महाराज? जब एक बूढ़े मिले और एक जवान मिले महाराज, होश भी मिला और जोश भी मिले। जामन जी बूढ़े हैं, हनुमान जी युवा हैं, एक में जोश है और एक में होश है। समझ लो महाराज, वह घर, वह परिवार, वह राष्ट्र, वह देश, वह राज्य वही महाराज संपन्न होता है जहाँ बूढ़ों का होश और जवानों का जोश मिलकर के काम करता है। जामवंत जी का होश और हनुमान जी महाराज का जोश। ऐसा कभी जब जोश और होश दोनों मिलते हैं सुंदरकांड का निर्माण हो जाता है। और वे बोले, हनुमान जी महाराज अब कहने लगे हैं कि तब लगी मोही परीक्षऊँ तुम भाई, सही दुख कंदी मूल फल खाई। जब तब लगी मोही परीक्षऊँ तुम भाई, सही दुख कंदी मूल फल खाई। हे भाइयों, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक? कि जब तक मैं सीता जी को देकर वापस ना जाऊं। तब जब लगी आवऊं सीता ही देखी, होई काजू मोई हरस बिसेखी। जब लगी आवऊं सीता ही देखी, होई काजू मोही हरस बिसेखी। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ काम अवश्य होगा। होई ही काजू, मेरा मन प्रसन्न है क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। अरे महाराज, जो हंसता हंसता जाएगा अच्छी खबर लाएगा, और जो रोता रोता जाएगा तो महाराज मरे की खबर लाएगा। प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं महाराज हनुमान जी महाराज। तो आप तब तक यहाँ रहना, दुख सुख जो भी मिले आपको काम अवश्य होगा। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरसी धरी रघुनाथा। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरसी धरी रघुनाथा। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी महाराज प्रसन्नता के साथ चले। सभी को प्रणाम किया। बताओ, यह है मतलब उदारता, सज्जनता। जा रहे हैं अब सब मिलके, तो वैसे तो हनुमान जी को प्रणाम करें, लेकिन महाराज हनुमान जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि कहाँ से हमारी छलांग लगाएं, तो वहाँ पर्वत की शिखर, वहाँ समुद्र के किनारे पर्वत है, उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हैं। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ऊँ ताऊ पर। सिंधु तीरे एक बूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ऊँ ताऊ पर। महाराज समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही महाराज कूद करके और उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार रघुबीर संहारी, तरे क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार रघुबीर संहारी, तरे क्यों पवन तनय बल भारी। और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर से महाराज बड़े वेग से उछले। वहीं से उन्होंने छलांग लगाई है। जही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। यही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। महाराज जिस पर्वत पर से
हनुमान जी पैर रख करके चले जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई। तो छलांग लगाएंगे तो उस पर पर्वत पर महाराज वेग लगेगा। हनुमान जी का महाराज जब वेग लगा, बड़े वजन के साथ लगा, महाराज वो जो समुद्र था वो पाताल में धंस गया। लॉन्च पैड देखो महाराज, जब बंदूक भी चलती है आगे तो पीछे उसको वो झटका लगाती है। आप भी कभी किसी नाले को छलांग लगा के पार करेंगे तो पीछे बल लगेगा, तब आगे आप चलेंगे। हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत पर बल लगा करके जब आगे छलांग लगाई है, वो पर्वत जमीन में धंस गया। इतना धंसा कि वो तो पाताल में ही चला गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तेहि भांति चलऊ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। एहि भांति चलऊ हनुमाना। हनुमान जी महाराज ऐसे चले। कैसे चले कि जैसे राम जी का बाण जाता है, और बाण की एक विशेषता है अमोघ। अमोघ का मतलब अचूक। महाराज जिसके ऊपर छोड़ दिया वो जा कर के वहाँ लगेगा ही, कभी चूक ही नहीं सकता, उसको कहते हैं अमोघ। तो जैसे महाराज श्री रामचंद्र जी का अचूक बाण जैसे निशाने पर जाता है, और उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका की ओर चल दिए। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनांकी हों श्रम हारी। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनांकी हों श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनांक पर्वत से कहा कि हे मैनांक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बन। अर्थात महाराज इनको थोड़ी देर अपने ऊपर विश्राम कराओ। अब यहाँ ये थोड़ी अंतर कथा ये है महाराज कि जो मैनांक है ये समुद्र में क्यों आया। तो कहते हैं ये हिमालय का बेटा है, और देवराज इंद्र के भय से ये वहाँ से उड़ा और आकर के महाराज समुद्र में बैठ गया। तब से ये समुद्र में ही है। और चूंकि समुद्र महाराज वो प्रभाव देख चुका था श्री राम जी का, पहले तो बड़ी अकड़ दिखा रहा था महाराज, बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। ये जो पहले अकड़ दिखाने वाले होते हैं महाराज, ये बाद में सरेंडर करते भी देर करते नहीं हैं। तो समुद्र ने कहा मैनांक से कि भैया ये भगवान के दूत हैं, अपने काम से जा रहे हैं, तो भैया आप इनको थोड़ा विश्राम कराओ। हनुमान तेहि परसा, कर पुण्य किन्न प्रणाम। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, मतलब उसका सम्मान भी रखा। ऐसा नहीं कि उसका सम्मान नहीं रखा हो। हनुमान जी ने उनको हाथ से छू दिया, हाथ मिला लिया उससे, और फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। और ये एक तरह से बड़ा सूक्ति बन गई है, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अगर आपको कोई काम करना है तो देखिए महाराज हनुमान जी से प्रेरणा ले सकते हैं। महाराज सत्कार करने वाले भी मिले और दुत्कार करने वाले भी मिले। अरे इनका नाश्ता करने वाले भी मिले, न सत्कार से रुके और न महाराज उनसे मिले, उनसे रुके, किसी से भी नहीं रुके, और जगह जगह कहते गए बस राम काज करी फिर मैं आओ। पहले हमें हमारा जो काम है महाराज वो काम करना है। तो हनुमान जी ने महाराज उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुते देवन देखा,
जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने जब महाराज पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी महाराज विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए महाराज उन्होंने सुरसा को भेजा है। देखो महाराज, परीक्षा सबकी होती है। राम जी जंगल में आए, उनका महाराज जयंत से कोई लड़ाई झगड़ा लेना देना कुछ नहीं, देवराज इंद्र के पुत्र से, फिर भी महाराज कौवा का रूप धर के आया और राम जी की परीक्षा लेने के लिए माता जी के चरणों में चोंच मार के भग गया। ये दुष्टों का स्वभाव होता है कि वो आपकी परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने भी सुरसा को भेज दिया कि देखें पक्के खिलाड़ी हैं कि कच्चे खिलाड़ी हैं। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई न्यायी कही ते ही बाता। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई न्यायी कही ते ही बाता। महाराज सुरसा नामक सर्पों की माता को उन्होंने भेजा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। उसने आकर के हनुमान जी से यह बात कही कि आजू सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आजू सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आते ही उसने महाराज हनुमान जी को देखा, देख करके कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया, महाराज इनका हम भोजन करेंगे हैं। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, राम काजू करी फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावऊँ। राम काजू करी फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनायूँ। हे देवी जी, हम श्री राम जी का कार्य करके लौट आवें और सीता जी की खबर प्रभु जी को सुना दें, काम हो जावे, आप हमें खा लेना, हम खुद ही आ जाएंगे आपके पास। जब हम आपके भोजन ही हैं तो हम खुद ही आ जाएंगे। आप महाराज जो है किसी प्रकार की टेंशन मत लो, लेकिन हमें इस समय जाने दो। आप जब सीता जी खोज खबर कर लेंगे, राम जी से कह देंगे तब कि तब तब बदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोही जाने दे माई। तब तब बदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोही जाने दे माई। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, आप हमें खा लेना। हे माता जी, मैं सत्य कहता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दो, अभी हमें जाने दो आप। कब न्यऊ जतन दे नहीं जाना, ग्रसेसी न मोही कहूँ हनुमाना। कब न्यऊ जतन दे नहीं जाना, ग्रसेसी न मोही कहूँ हनुमाना। जब किसी भी उपाय से उसने महाराज जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तो फिर मुझे क्यों न खा ले, खा ही लो, तो फिर मुझे खा न ले। कई बार वाक्य नकारात्मक होता है, उसका अर्थ सकारात्मक होता है। किसी से कहो भैया बारात में जाओगे, नहीं जाऊंगा क्या, इसका मतलब उसको जाना ही है। तो वाक्य नकारात्मक है, लेकिन वाक्य सकारात्मक हो गया। जब हनुमान जी ने कहा जब आप हमें जाने नहीं दे रहे हो, तो फिर मुझे खाए क्यों नहीं लेती हो आप। अरे महाराज, जब हनुमान जी ने इतना कहा तो उसने तो बदन मुख विस्तार कर दिया। जो जन बरी
तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा, जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। उसने महाराज योजन भर, योजन का मतलब 4 कोश, 12 किलोमीटर इतना मुंह फैलाया। यहाँ शब्द आया बदन। महाराज हम तो शब्दों को ही पढ़ते रहे जिंदगी भर, क्योंकि साहित्य में क्या है, साहित्य का मतलब होता है जहाँ शब्द और अर्थ हो, बस वही साहित्य है। अर्थेन सहितम इति साहित्यम, है जहाँ शब्द और अर्थ वही साहित्य। आप देखो महाराज, केले के खंभे में क्या है, छिलका ही छिलका। ऐसे ही साहित्य में शब्द ही शब्द है। शब्दों के अर्थ पर ही गौर किया हमने जिंदगी भर, पढ़ते थे जब भी और पढ़ाते थे जब भी और आज भी। बदन, अब बदन का मतलब महाराज यहाँ मुख है, क्योंकि मुख में घुसे। जबकि बदन का मतलब ये भी होता है, मुकुट बिलो की बदन सम कीन्ना, इस तरह से चंद बदनी। किसी जो है नायिका के लिए कवियों ने लिखा है कि वो केशवदास जी नाम के कवि हुए, उन्होंने लिखा है केशव केसनी असिकरी, जस अरिहू न कराय, चंद बदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए। चंद बदनी, तो बदन का मतलब वहाँ पूरे मुखमंडल से है। यहाँ बदन का मतलब केवल मुख से है, और कई बार तो बदन का मतलब पूरा शरीर से भी हो जाता है। तो जहाँ जैसा प्रसंग हो महाराज, शब्दों का अर्थ वही लगाया जावे। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। दुगना 1 योजन, तो हनुमान जी हो गए 2 योजन के। हमारा मुंह से अगर लड्डू बड़ा हो तो मुंह में कैसे आ सकता है? मुंह बड़ा हो, लड्डू छोटा हो तो मुंह में जाएगा। हमारा मुंह उसका 1 योजन का, अब ये हो गए 2 योजन के, तो कैसे जा पाए? उसने भी बदन बढ़ाना शुरू किया। सोरह जो जैन मुख ते ही ठयाऊँ, तुरत पवन सुत बतेस भयऊँ। सोरह जो जन मुख ते ही ठयाऊँ, तुरत पवन सुत बतेस भयऊँ। अब यहाँ शब्द दे दिया मुख, वहाँ बदन दिया और यहाँ मुख दिया, तो बदन का मतलब यहाँ है मुख। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया। देखो महाराज कितने जो है कोस हो गए और कितने किलोमीटर हो गए, बड़ा लंबा चौड़ा। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। लो भाई, तुम 64 किलोमीटर उस कोस के हो गए हैं, ये 64 से दुगने हो गए हैं। अरे महाराज, अब तो इनमें क्या हो गई? होड़ लग गई, प्रतिस्पर्धा। आओ लो, तुम भी मुंह बढ़ाओ और हम भी हमारा रूह बढ़ाते हैं। जस जस सूरे सा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपी रूप दिखावा। जस जस सूरे सा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपी रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती गई, जैसे जैसे सुरसा अपने मुंह को बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते गए। लो बढ़ाओ तुम। सतजोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सूत लीना। सतजोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सूत लीना। सुरसा ने जब महाराज 100 योजन 400 कोस की हो गई है। 400 कोस का तो केवल मुंह है, 400 कोस का केवल मुंह है महाराज। 1200 किलोमीटर बताओ,
1200 किलोमीटर का तो महाराज मुंह है। अब उसका और बाकी शरीर कितना लंबा चौड़ा रहा होगा। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। कहते ना महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में बुद्धिमानों में सब में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इन्होंने अपना रूप छोटा सा कर लिया और उसके मुंह में घुस गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा बीदा ताहि सिरु नावा। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा बीदा ताहि सिर नावा। अब उसके मुख में घुसे। अब यदि बदन शब्द का अर्थ पूरा शरीर लिया जाए तो महाराज पूरे शरीर में कहाँ घुसे, नाक में, मुंह में, कान में है? और इस पूरे मुखमंडल को भी बदन शब्द का प्रयोग किया जाए तो महाराज कहाँ घुसे। इसीलिए बदन शब्द का अर्थ यहाँ केवल मुख को लिया जाएगा प्रसंग के अनुसार। और हनुमान जी महाराज उसके सुरसा के मुंह में घुस गए और तुरंत बाहर निकल आए, मुंह बंद करने से पहले। और फिर उसे, अरे उसको तो मुंह बंद करने में भी तो समय लगेगा महाराज, बताओ तो सही। 400 कोस, अब 400 कोस का हमारा मुंह खुला है, अब उस 400 कोस के मुंह को बंद भी करेंगे है। जैसे मान लो किसी का बोतल का आपने ढक्कन खोल लिया, बड़ा भारी ढक्कन है, तो उसको लगाने में भी टाइम लगेगा। हनुमान जी घुसे हैं और तत्काल बाहर आ गए हैं और उसे अब विदा मांगने लगे हैं कि माता जी आपकी बात पूरी हो गई है, हम आपके मुंह में घुस गए हैं, अब जरा हमें आज्ञा दीजिए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा बीदा ताहि सिरु नावा। और सिर नवा कर प्रणाम करके उनसे विदा मांगी है। महाराज फिर सुरसा ने कहा, महाराज आपकी हो गई परीक्षा पास है, मेरिट। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। सुरसा ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। अरे महाराज अब तो कह दिया, राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। सुरसा ने कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब काम करोगे, भविष्यवाणी है, सब करिहूँ, सब करोगे आप, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, वरना यहीं से वापस लौटा देती हो कि जाओ महाराज हो गई खोज खबर। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित हो गए हैं, आगे बढ़े तो महाराज देखा पग पग पर निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया न भूखे खग गही। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया न भूखे खग गही। महाराज समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। ऐसी मायावी थी कि महाराज आकाश में ऊपर उड़ रहे हैं और वो क्या करती, उनकी परछाई जब जल में उतरती नीचे, उस जल की परछाई को पकड़ती और वो महाराज पक्षी नीचे गिर जाता। ऐसा कोई उनके पास कोई मंत्र बल रहा होगा महाराज, कोई माया का बल रहा होगा। साफ लिखा है, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीने के परिछाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीने के परिछाई।
आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई को देख करके और गहहीं यानी पकड़ लेती, गहहीं छाह उसकी परछाई को पकड़ लेती, फिर वो उड़ नहीं सकता था। सक न सो न उड़ाई, सक सो न उड़ाई, गहहीं छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, गहहीं छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़ लेती जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। सिंगिका नाम था शायद, उसका नाम इन्होंने नहीं दिया, शायद वाल्मीकि रामायण में नाम दिया उनका, सिंगिका नाम की थी। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपी तुरत ही चीना, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपी तुरत ही चीना। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। महाराज जो और पक्षियों के साथ करती थी वही हनुमान जी के साथ भी छल किया। हनुमान जी की परछाई को भी उसने पकड़ा। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारी धिपारी गयहु मति धीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारी धिपारी गयहु मति धीरा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वाले वीर श्री हनुमान जी महाराज उसको मार करके और समुद्र के पार गए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। सामने एक विशाल पर्वत देखा है हनुमान जी महाराज ने, और उस पर्वत पर वो भय को त्याग करके महाराज दौड़ करके ऊपर जा चढ़े। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। महाराज पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा। बहुत ही बड़ा किला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णनातीत ऐसा बड़ा किला है। अति उतंग जल निधि चाहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। अति उतंग जल निधि चाहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह बहुत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे हैं चार दीवारी, और उसका सोने के परकोटे का चारों तरफ बड़ा प्रकाश फैल रहा है। सुरक्षा पूरी है साहब। और सुरक्षा के अलावा ये जगह जगह उन्होंने अपने राक्षस दूत बैठा रखे हैं, जिनमें महाराज राक्षस भी है और राक्षसियाँ भी है। सिंगिका है और वो सुरसा भी है। इसके बाद अभी लंकिनी भी आएगी। जैसे महाराज वो है ना अपने महाराज देश की सब सुरक्षा का उपाय करते हैं। जगह जगह ऐसे यंत्र हैं कि कोई भी मान लो पक्षी भी आया तो भी महाराज मालूम हो जाएगा। बड़े बड़े गुप्तचर हैं और बड़े बड़े यंत्रों से सुसज्जित हैं। लंका का बड़ा सुंदर वर्णन किया महाराज, छंद के माध्यम से किया। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत नागना,
चौहट हट सुबठ बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बन भाग उपवन बाटिका सर, कूप भापी सोहहीं। नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीं। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहीं। नाना अखार्यन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहीं। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिश रक्षहीं। कहु महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहीं। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक कहे कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरहि, त्यागी गति पे हई सही। पुर रखवारे देखि मऊ बहु, पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन किन्न विचार। अति लघु रूप धरऊँ निसी, नगर करऊँ पैसारे। और इस प्रकार महाराज इस सुंदर लंका का वर्णन किया है। कहते हैं विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। ऐसे वो सोने की लंका, परकोटा भी सोने का है, प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत ही प्रकार से सजा हुआ है। अरे महाराज, हाथी घोड़े खच्चरों के समूह हैं तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। इनकी गिनती नहीं है, अगणित है। अगणित हाथी घोड़े खच्चर पैदल सब महाराज अगणित हैं। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन बाग उपवन बगीचे, फुलबाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियाँ सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले महाराज करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। बड़ी फौज, बड़ी मिलिट्री लगा रखी है महाराज, जो चारों ओर से उस लंका की रक्षा करती है। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। देखो, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहीं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। रामचंद्र जी के बाण ये तीर्थ हैं, ये सब जाएंगे तीर्थ में स्नान करने और महाराज वहाँ उसमें डुबकी लगाएंगे और परम गति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार लंका का बड़ा दिव्य और भव्य वहाँ पर वर्णन हुआ है। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। महाराज, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाकचौबंद है, गुप्तचर हैं, चारों तरफ सेनाएं हैं, उस नगर में घुसना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी ने सोचा दिन में जाऊंगा, सब देख लेंगे, पकड़ लेंगे। इसी विशालकाय शरीर से जाएंगे तो भी संकट है, छोटा रूप धारण करेंगे और महाराज रात में प्रवेश करेंगे। तो ठीक है महाराज, अब रात होने दो। अभी भी अपन तो जब कथा कर रहे हैं तो लगभग 10-11 बज रही है, तो महाराज अब रात्रि होने दो, फिर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करेंगे। आगे की कथा महाराज अगली कथा में सुनाएंगे। तो यहाँ पर हम देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगली कथा में अगली वीडियो के साथ। तब तक महाराज आप खूब कथा सुनिए
और महाराज खूब कथा सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।